अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट कीक रामुल्ला नासर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब एंड्रॉयड एमुलेटर अपने आरडीपी में इंस्टॉल कर दो तो वो लोडिंग लेके वो ओपन क्यों नहीं होता। मैं आपको वो सेटिंग बताऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अगर आपने एमुलेटर इंस्टॉल करा है तो उसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल ही है। वीडियो आप देख रहे हो, हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड एमुलेटर ऑन आरडीपी। ये दूसरा एमुलेटर मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको ज़रा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जब आप किसी भी कंपनी से आरडीपी बाय करते हो, जैसे अजूर हो गया, AWS हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, लिनोड हो गया, इस टाइप की जितनी भी कंपनी है और भी जितनी भी कंपनियां एग्जिस्ट करती है जो ये सब कुछ सेल करती है, वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करती कि आप उनकी आरडीबीज के अंदर जो है वो एमुलेटर चलाए। आपके सामने देखो, ये इस तरह का एरर आ रहा होगा, ये लोडिंग कंप्लीट नहीं होगी, एरर नहीं होगा, या आपको बताएगा कि आपके ग्राफिक्स लो या कोई और मसला आपके सामने आएगा, लेकिन ये कभी भी लोड नहीं हो पाएगा, कभी भी आपका एमुलेटर वर्क नहीं करता। मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि आप एमुलेटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर आपने सेटिंग तो बताई नहीं, डायरेक्ट आपने जो है वो एमुलेटर जो है वो इंस्टॉल किया। तो डियर, आप सेटिंग यहाँ से कर ही नहीं सकते। आरडीपी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप सेटिंग करेंगे और आप एंड्रॉयड एमुलेटर को जो है वो अलाउ करेंगे और इंस्टॉल करोगे। ये सेटिंग आपका सर्वर मैनेजर कर सकता है, सर्वर प्रोवाइडर कर सकता है। जो आपको आरडीपी प्रोवाइड करता है ना, उनके पास सर्वर होता है, उनमें ये सेटिंग होती है। अब मैं जाके इसको जो सेटिंग को बैकग्राउंड से सर्वर से ऑन करूंगा, ये सेम आरडीपी इसकी आईपी जो है वो नोट करे, इसी में आपका ये एमुलेटर जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। 1 मिनट के अंदर ये जो है वो इसका सेटिंग जो है वो हो जाता है। कोई भी कंपनी, मैंने कहा, चाहे लिनोड हो, चाहे AWS हो, चाहे अजूर हो, चाहे डिजिटल ओशन हो, आपको कभी भी अलाउ नहीं करते कि आप जो उनकी आरडीबी के अंदर एमुलेटर चलाए। तो आप उनसे कभी भी आरडीबी बाय करेंगे तो इस गर्ज से बाय ना करें कि आप उनमें एमुलेटर रन करेंगे। एमुलेटर के लिए आप लोकल यूजर को जो है प्रेफर कर सकते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। जैसे हमारे पास आरडीपीज होती है, उनमें एमुलेटर चलता है। अभी मैं आपको ये एरर मतलब बैकग्राउंड से जो है सर्वर की सेटिंग करके आपको बताता हूँ। याद रखना, वो सेटिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सर्वर का एक्सेस नहीं होता। न कोई कंपनी आपको कभी भी सर्वर का एक्सेस देगा, कोई इस तरह इंसान नहीं, क्योंकि सर्वर के अंदर सारी आरडीपीज मैनेज होती है। तो आपको सिर्फ आरडीपी की एक्सेस मिलेगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो ये चीज़ चल जाएगी, वरना नहीं चलेगी। मैं जाके सेटिंग करता हूँ, आपको जो है फिर बताता हूँ। देखो, ये क्लोज हो जाता है जब आप इस एरर को क्लोज करते हैं। आरडीपी की आईपी नोट करिए। अभी मैं देखो वहां से करके आपके साथ दोबारा मैं वीडियो शेयर करता हूँ। डियर, अब मैंने जो है वो बैकग्राउंड से सेटिंग कर ली, इसका मैंने ऑन कर दिया जिससे एमुलेटर चलता है। अभी मैं आपके सामने वही एमुलेटर दोबारा ऑन करता हूँ। आप आईपी अगेन से चेक करें, देखो सेम आईपी है। यहाँ से देखो, मैं ब्लू स्टिक 5 को ओपन करता हूँ तो ये आपका डायरेक्टली जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके सामने कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड से इसको ऑन कर दिया। बैकग्राउंड से सर्वर से जाके आप देख रहे हो, लकीर जा रही है, लोडिंग ले रही है, लेकिन कोई आपके सामने जो है वो एरर नहीं आ रहा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ सर्वर मैनेजर कर सकता है। वो बंदा जो आपको सर्वर आरडीबी प्रोवाइड करे, उनके पास सर्वर्स होते हैं, सर्वर से ये सब कुछ मैनेज होता है। तो ये ज़्यादातर आपको जो है वो लोकल सेलर ही ये चीज़ अलाउ करेंगे। कोई भी प्रोफेशनल, चाहे वो अजूर हो, चाहे लिनोड हो, चाहे AWS हो, कोई भी आरडीपी सेलर मतलब ये वीपीएस सेलर जो वेबसाइट होती है वो आपको अलाउ नहीं करता। ये देखो आपके सामने आपका एमुलेटर ऑन हो गया। मैं ऐड को क्लोज कर देता हूँ। ये एमुलेटर ये चलने लायक ही है। तो इस चीज़ पे बहुत सारे लोग जो है अपना पैसा लगाते हैं किसी भी वेबसाइट से आरडीपी बाई करके, हमने एमुलेटर चलाना है, उनके अंदर नहीं चलता। ये सिर्फ ब्लू स्टिक नहीं, कोई भी एमुलेटर नहीं चलेगा जब तक उसके बैकग्राउंड से सेटिंग ना की जाए। और बैकग्राउंड से सेटिंग कोई भी इंसान नहीं कर सकता जब तक उसके पास सर्वर का एक्सेस ना हो। तो एक नॉर्मल बंदे के पास कभी भी सर्वर का एक्सेस नहीं होता। मैं आपको प्ले स्टोर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कभी भी आपको आईडीपी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन है। ये हमारी वेबसाइट का जो है वो नाम है, यहाँ पे लिंक आप देख रहे हो। तो आपको जिस भी तरह 16 GB, 20 ये 32 GB, 8 GB, 4 GB, जितनी भी आपको चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन एमुलेटर के लिए कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। देखो आपके सामने जो है वो गूगल प्ले स्टोर भी ओपन हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना इस चीज़ के हवाले से कि आप कभी भी किसी वेबसाइट जो है वो विजिट ना करें एमुलेटर आरडीपी के लिए। वैसे अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन एमुलेटर कभी भी वो अलाउ नहीं करेंगे। चाहे आप उनको रिक्वेस्ट करो, चाहे आप जो भी कहो उनसे, वो कभी भी अलाउ नहीं करते इस चीज़ को। तो हमारी वीडियो आज की इतनी ही थी। अगर आपने एमुलेटर इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो सीखना है तो मैंने आपको जो पहले पार्ट में बता दिया कि आपने जाके जो है वो हमारे चैनल में से यूट्यूब में जाके चैनल में से आपने वीडियो जो है वो वॉच करनी है। वहाँ से आपको जो है वो तरीका मिल जाएगा कि एमुलेटर इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद आपका सेटिंग जो है वो ऑलरेडी ऑन होगा, तो आप एमुलेटर जो है वो इजीली रन कर पाएंगे। तो हमारी आज की वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई भी सवाल आरडीपी से रिलेटेड है, वीपीएस से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी वेबसाइट भी जो है विजिट कर सकते हो। कोई भी आरडीपी वीपीएस वगैरह चाहिए तो आपको विद इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह मिल जाएगा।